हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्ज लगा है, कोई भी अगर क्रिमिनल केस हो गया है, तो उसके बाद आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल है कि नहीं, और अगर एलिजिबल है तो किस कंडीशन में एलिजिबल है। एक जो है आपका यूनिफॉर्म जॉब है, वर्दी की नौकरी, और एक जो है सिविल, दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग इस वीडियोस में उसका एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस लगा हुआ है तो कुछ ऐसे केसेज है, जैसे आपको सिंपली अगर मारपीट का है, गाली गलौज का है, या फिर छोटी मोटी केस है तो उसमें आपको इक्विटल मिल जाता है, जल्दी इक्विटल मिल जाता है। तो अगर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या उसकी कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने समय भी लिखा रहता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस लॉज है कि नहीं। या फिर अगर आप उस समय क्रिमिनल केस कोई लॉज नहीं है और अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन के समय भी आपको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में देना रहता है कि आपके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल केस है कि नहीं। अगर आप जो है तथ्य को छुपाते हैं तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट पे आपकी नौकरी डिपेंड करती है। एम्प्लॉयर आपको नौकरी पे रखना चाहता है कि नहीं। अगर एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट ना में है तो आपकी नौकरी नहीं दी जाएगी। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन ऐसे हैं, आपकी अगर गलती छोटी है तो उसमें आपको जॉब मिल सकता है। उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या मामला है, हम लोग देख लेते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी कर्मचारी को सुनवाई का मौका दिए बिना बर्खास्त नहीं किया सकता। तो ये मामला क्या है, याचिका है सोनीपत निवासी। इन्होंने बताया कि जो है 399 जवानों की नियुक्ति निकली थी और याचिकाकर्ता ने इसके लिए आवेदन भरा था। जब आवेदन कर रहा था तो उसमें शर्त थी कि आपके खिलाफ आपराधिक मामला है कि नहीं। तो याचिकाकर्ता ने पहले उसमें आपराधिक मामला को लेकर हाँ लिखा, लेकिन वह गिरफ्तार नहीं हुआ था तो इसे काट कर नहीं कर दिया। मामला दर्ज था, गिरफ्तार हो या ना हो, मामला दर्ज था। तो उसमें मामला दर्ज है या नहीं तो पहले उसको काट दिया, पहले हाँ लिख दिया, उसके बाद उसमें नहीं लिख दिया। तो ये जो हाँ नहीं का जो कन्फ्यूजन था, यही जो है उसकी नौकरी में आड़े आ गई। तो मेरिट और याचिका जो था वो मेरिट में आ गया। तो जब उसकी ज्वाइनिंग हो रही थी तो ज्वाइनिंग होने से पहले जब फॉर्म भरना, आवेदन करना, एप्लीकेशन करना और जो है ज्वाइनिंग होना, इन दोनों के बीच में जो गैप थी 6 महीना 8 महीना, अगर कोई कंप्लेंट लॉज हुई है और जैसे आपको लगता है कि छोटी मोटी केस है, इसको जो है इसमें एक्विटल मिल जाएगा, हमारी कोई गलती नहीं, किसी की साजिश है, तो आप जो है ये गलती ना करें। अगर आपके खिलाफ़ छोटी छोटी मोटी कोई भी अगर क्रिमिनल केस लॉज है, आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म में पहले भरें। आपके खिलाफ़ अगर एक्विटल मिल जाता है, अदालत अगर बाइज्जत बरी कर देता है, तो आपको जो है नौकरी में कोई परेशानी आने वाली नहीं। अगर जो है सेटलमेंट करते हैं तो उसमें जो है एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। एम्प्लॉयर समझता है कि आपकी भी उसमें कोई गलती रही होगी तो एम्प्लॉयर आपकी नौकरी नहीं भी दे सकता है। तो अगर आपके खिलाफ़ अगर कोई भी क्रिमिनल केस है तो आप उसको सेटलमेंट के माध्यम से एक्विटल न ले, उसको अदालत में बाइज्जत बरी, ऑनररी एक्विटल जिसको बोलते हैं, ऑनररी एक्विटल ले, ताकि आपको सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी परेशानी ना हो। तो इसमें याची जो था, पेटिशनर क्या किया कि जब ज्वाइनिंग हो रही थी उस समय उसको अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो जब वेरिफिकेशन हुई, जब आपको पता है कि जब ज्वाइनिंग होती है तो वेरिफिकेशन होती है, जब पुलिस वेरिफिकेशन हुई तो उसमें पाया गया कि इनके खिलाफ़ क्रिमिनल केस हुई है। तो फिर
एम्प्लॉयर ने इनको नौकरी से निकाल दिया। याचिकाकर्ता पहुंचते हैं हाई कोर्ट और बोलते हैं कि हमको जो है इसमें क्लियर नहीं था, मानवीय भूल हुई है, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं था कि आपके खिलाफ गिरफ्तार हुए हैं या जो है आपराधिक मामला है, किसका देना था, तो हम जो है मानवीय भूल कर बैठे। तो फिर हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि आप जो है किसी एम्प्लॉयर किसी की भी बात को सुने बिना आप जो है उसको नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया कि आप जो है 3 महीने के अंदर याची को ज्वाइन करवा लीजिए, और जो 3 महीना ये जो गैप है, जितने दिन आपने जो है निकाला है, उसके बीच जो है ये वेतन का पात्र नहीं होंगे, लेकिन नौकरी जो है वापस जो है रिवाइवल हो गई, नौकरी पर रख लिए गए। तो इस जो है मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो आपके खिलाफ अगर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में हाँ लगा दें, यस लगा दें। अगर आपको एक्विटल बाइज्जत बरी मिल गया तो फिर आपकी जो है नौकरी पक्की है। अगर ज्वाइनिंग करने से पहले बहुत से ऐसे साजिश होते हैं कि अगर आपको सरकारी नौकरी लग रहा है तो आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस लॉन्च करवा देगा, तो उस समय भी आप हाँ लिखें कि हाँ मेरे खिलाफ हुई है, तब तक आपकी जो है ज्वाइनिंग पेंडिंग रखी जाएगी। और जैसे ही आपको कोर्ट से ऑनरेरी एक्विटल मिलेगा, बाइज्जत बरी आप कर दिए जाएंगे, वैसी कॉपी ला करके आप एम्प्लॉयर को दे दीजिए कि देखिए अदालत ने हमको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तब एम्प्लॉयर आपको नौकरी पे रख लेगा। तो जितने भी अगर कोई भी आपको क्रिमिनल केस से संबंधित अगर कोई क्वेरी है, मन में सवाल है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।